अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन कंप्यूटर टेक्नो। आज हम जो उस प्रैक्टिकल के बारे में बात करेंगे वो प्रैक्टिकल नंबर 5 है। उम्मीद है आपने प्रैक्टिकल नंबर 4 देख लिया होगा। लास्ट टाइम हमने प्रैक्टिकल नंबर 4 कंप्लीट किया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम प्रैक्टिकल नंबर 5 की बात करेंगे। प्रैक्टिकल नंबर 5 है हमारा इंसर्ट ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट विद 2 हेडिंग। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो ये है आपका प्रैक्टिकल फाइल में ऐप प्रैक्टिकल, जिसमें है इंसर्ट ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट विद 2 हेडिंग। आप लोगों को 2 हेडिंग्स के कंटेंट बनाने हैं। ये अक्सर आपने अपने फर्स्ट या सेकंड पेज पे आपने देखे होंगे कंटेंट। तो अब हम इसे वर्ड पे बनाएंगे 2 हेडिंग के साथ। 2 मेरी मेन हेडिंग होंगी और बाकी सब हेडिंग्स होंगी, जैसे कि इसमें नज़र आ रहा है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम वर्ड पे इसे बनाना। ओके, तो वर्ड में आपने न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। ये मैंने हेडिंग लिखी है, इसको रिमूव कर देते हैं। यहाँ आपको एक और पेज ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि फ़र्स्ट पेज पे आपने कंटेंट देना है। तो इससे आगे सेकंड पेज से आपने वर्क स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, यानी कि जो भी नोट्स आप बना रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं चैप्टर 1। कैपिटल लिखते हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1 है हमारा, हम अपने बुक से ही चैप्टर 1 ले लेते हैं। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड देन फर्स्ट चैप्टर ये हो गया। 2 मेन हेडिंग लेनी है, तो चैप्टर नंबर 2 हमारा है फंडामेंटल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये 2 मेन हेडिंग्स मैंने सेलेक्ट की हैं। अब इनके अंदर के हम सब हेडिंग मेंशन करेंगे, लेकिन किस तरह करेंगे, ये तरीक़ेकार है इनको हेडिंग्स बनाने का। तो आपने सबसे पहले तो आप इसको जूम कर लेते हैं। ओके, तो ये 2 मेन हेडिंग्स हमने लिख ली हैं। अच्छा, जो मेन हेडिंग आपने लिखी है, आपको इसे हेडिंग टाइटल देना होगा। हेडिंग टाइटल किस तरह दिया जाता है वो भी हम सीखेंगे, लेकिन पहले हम इसकी सब हेडिंग लिखते हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन। देन इसकी जी इंट्रोडक्शन। देन नेक्स्ट होगी इसकी नेक्स्ट हेडिंग। ओके, सबसे पहले तो हम ये कर लेते हैं कि हेडिंग को टाइटल दे देते हैं। तो आप होम में जाएंगे, होम में आपके स्टाइल्स हैं। तो फर्स्ट हेडिंग को आप हेडिंग 1 का टाइटल देंगे, और इसी तरह जो सेकंड हेडिंग आपने चूज़ की है उसे भी आप हेडिंग 1 का टाइटल देंगे। इस तरह आप इंट्रोडक्शन को हेडिंग 2 का टाइटल दोगे। सब हेडिंग को आप हेडिंग 2 का टाइटल दोगे, जो कि स्टाइल में लिखी हुई है, और मेन हेडिंग को आप हेडिंग 1 का टाइटल दोगे। ये किस लिए करते हैं, ये आप कंटेंट के लिए करते हैं, ये हेडिंग्स लिखने का तरीका है, थीम सेट करने का भी। जब आप हेडिंग सेट करते हो तो उस पर आप हेडिंग स्टाइल अप्लाई करते हो। इसी तरह आप एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर को भी हेडिंग 2 का टाइटल दोगे, क्योंकि हेडिंग 1 आपने चैप्टर को दी है और उसकी तमाम सब हेडिंग को आप हेडिंग 2 का टाइटल दे रहे हो। इसके बाद थर्ड हेडिंग है इसकी एवोल्यूशन की भी सब हेडिंग है। तो एवोल्यूशन की भी सब हेडिंग अगर होंगी, यानी कि हेडिंग, मेन हेडिंग, सब हेडिंग और उसकी भी सब हेडिंग। तो एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर के बाद जो सब हेडिंग्स हैं वो है मैकेनिकल इरा, इलेक्ट्रोमैकेनिकल इरा, 3 इरास में डिवाइड किए थे। इसके बाद है मैकेनिकल इरा, इलेक्ट्रॉनिक इरा, सॉरी, मैकेनिकल इरा, इलेक्ट्रोमैकेनिकल इरा एंड इलेक्ट्रॉनिक इरा। तो ये जो सब हेडिंग है इसे हम इसको हम हेडिंग नंबर कौन सा टाइटल देंगे, इनको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम इसे हेडिंग 3 का टाइटल देंगे।
हेडिंग 3, क्योंकि ये एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर की सब हेडिंग्स हैं। ओके, अब यहाँ मैकेनिकल इरा की भी टाइप्स हैं, जैसे कि 7 मशीन्स आ जाती हैं, जिसमें एबाकस, नेपियर बोन, स्लाइड रूल, पास्कल कैलकुलेटर, लेबनिज और डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन। ये 7 हेडिंग्स हैं जो कि मैकेनिकल इरा की सब हेडिंग है। तो इसे हम हेडिंग 4 का टाइटल देंगे। तो जितनी सब हेडिंग आती रहेंगी आप उसमें हेडिंग नंबर अलॉट करोगे। कि क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप हेडिंग, मेन हेडिंग को अलग टाइटल दे रहे हो, सब हेडिंग को आप अलग टाइटल दे रहे हो। ओके, इसी तरह इलेक्ट्रोमैकेनिकल इरा है, जिसमें एक ही डिवाइस आ जाती है, टैबुलेटिंग मशीन। इसको भी आप हेडिंग 4 का टाइटल दोगे, टैबुलेटिंग मशीन को। क्लियर है? टैब हेडिंग 4। ओके, इसको भी हम थोड़ा सा मार्जिन में आगे ले आएंगे। देन इलेक्ट्रॉनिक ईरा में आप हेडिंग्स डाल सकते हो जनरेशन्स की। आपको पता है जो 5th जनरेशन आ जाती हैं, तो यहाँ पर हमने 5th जनरेशन टाइप कर ली। 5th जनरेशन को भी हम हेडिंग 4 का टैग देंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक इरा की सब हेडिंग्स है। इसे भी आगे कर देंगे। चलिए जी, यहाँ पे मैंने ये चंद हेडिंग्स ली हैं, सारी हेडिंग्स नहीं ली, क्योंकि चैप्टर 1 बहुत लेंथी है, हमें अपना कंटेंट इतना लॉन्ग नहीं करना, तो हमने थोड़ा सी एग्जांपल दिखानी। इसी तरह इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन को हम हेडिंग दे चुके हैं। अब फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को हम हेडिंग 2 का टाइटल देंगे, क्योंकि हेडिंग 1 हमारी चैप्टर 2 थी। तो इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हेडिंग 2 है। अब फंक्शंस की लिखते हैं। फंक्शंस की सब टाइप्स कौन कौन सी हैं? फंक्शन में आपने 8 फंक्शन पढ़े थे, जिसमें था नंबर 1 बूटिंग, नंबर 2 आपका था आई थिंक रिसोर्स मैनेजमेंट, देन हम थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड था हमारा इनपुट आउटपुट एंड इंटरफेस। इंटरफेस में क्या था? कमांड लाइन इंटरफेस और यूज़र इंटरफेस। तो ये इंटरफेस जो था यूज़र इंटरफेस। ओके, इसके बाद यूज़र और कमांड इंटरफेस। सही है, तो ये फंक्शंस मैं लिख रही हूँ। इसके बाद जो आता है इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट/आउटपुट मैनेजमेंट, देन इसके बाद आ जाता है आपका फाइल मैनेजमेंट, देन प्रोसेस मैनेजमेंट, ओके, देन आपका आ जाता है यूज़र मैनेजमेंट। ओके, ये आपके तमाम फंक्शंस हैं, 8 फंक्शंस हैं। तो इनको हम हेडिंग कौन सी देंगे? इनको हम हेडिंग 3 देंगे, क्योंकि हमने 1 चैप्टर 2 को दी, 2 इंट्रोडक्शन को दी, तो इन सब को हम हेडिंग 3 देंगे। ओके, नाउ आगे पर चलते हैं। अच्छा, इसमें हमने इतनी हेडिंग दी है, आगे भी एक हेडिंग हम दे सकते हैं। वो कौन सी होगी? इंटरफेस की। इसके बाद जो हमारा टॉपिक था वो टाइप्स ऑफ इंटरफेस था। टाइप्स ऑफ इंटरफेस में आपने 2 टाइप्स पढ़ी थी। पहले हम टाइप्स ऑफ इंटरफेस को हेडिंग 2 का टाइटल देंगे। ओके, नाउ टाइप्स की सब टाइप्स जो थी, सब हेडिंग यूज़र इंटरफेस एंड कमांड लाइन इंटरफेस। ओके, आई थिंक ये इनफ है हमारे उसके लिए, कंटेंट के लिए। अब हम इस हेडिंग्स को हेडिंग 4 का टाइटल दे देंगे, सॉरी 3 का टाइटल दे देंगे, और इससे थोड़ा सा आगे कर देंगे ओके मार्जिन में, ताकि आपको क्लियर डिफरेंस दिखे। ओके, तो यहाँ पे हमने अपनी दोनों मेन हेडिंग की सब हेडिंग्स को हमने हेडिंग वाइज स्टाइल दे दिया है, और इन हेडिंग वाइज स्टाइल देने के बाद हम इसका कंटेंट बनाएंगे।
यानी कि इस सबको सिलेक्ट करेंगे और ओके यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे ओके इसका साइज़ थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं ताकि जब आपको हम सेलेक्ट करके बनाना दिखाएं तो आपको कंटेंट बने हुए नज़र आए। सो हम इस पूरे को सिलेक्ट करते हैं। वेट जी, इसे हम कलर कर लेते हैं पहले ताकि आपको मेन हेडिंग और सब हेडिंग थोड़ी सी हाईलाइट दिखें। तो मेन हेडिंग्स जो थी इसमें तो कंटेंट हेडिंग उनको हमने ब्लैक कर दिया और इसके बाद जो हेडिंग्स थी उसे भी कोई सिलेक्ट करके कलर दे देते हैं। ओके पहले हम इन्हें बंद कर देते हैं। देखेंगे ये फ़ायदा होता है आपके इस तरह हेडिंग स्टाइल का, तो आपको शॉर्ट में इस तरह आप काम कर सकते हो। तो इसको इन तमाम सब हेडिंग का हमने रेड कलर दे दिया। अब जितनी भी सब हेडिंग थी देखिए मैं बंद करूँगी तो ये सब स्मॉल साइज़ में हो जाएंगे, यानी कि बंद हो जाएंगी इनकी सब हेडिंग, इनके अंदर क्लोज हो जाएंगी स्टाइल देने की वजह से। अब हम इन सब हेडिंग को वो रेड कलर दे देते हैं। देन सब हेडिंग के बाद जो और सब हेडिंग थी यानी कि जो आपके इराज थे, जनरेशंस थी, वो ब्लू कलर की आपको नज़र आएंगे। देखिए ये फ़ायदा होता है स्टाइल देने का, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। ओके अब जो इसकी सब हेडिंग्स हैं उन्हें हम ब्लू ही रहने देते हैं कि हेडिंग फाइनलाइज हो गई हैं। अब जाते हैं रेफरेंस के टैब पे, दैन टेबल ऑफ कंटेंट। यहाँ डिफरेंट टेबल ऑफ कंटेंट के ऑप्शन है, हम टेबल 1 यूज़ करेंगे ऑटोमेटिक। अब ये देखिए ये ऑटोमेटिक बनकर आ चुका है। आप इस पे देख सकते हैं यहाँ पेज नंबर 2 सब में शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि पेज नंबर 2 पे सारा थ्योरी मौजूद है। अब अगर आप इस पे थ्योरी अंदर यानी कि इसकी डेफिनेशन पुट करते हैं तो यहाँ पे पेज नंबर भी चेंज होगा। ऐसे चेंज नहीं होगा बल्कि आपको इस टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट करना पड़ेगा। अगर आप कोई थ्योरी पुट करते हो तो आपको अपडेट ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा, जो कि कैसे होगा, आपको टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करना है और ऊपर अपडेट ऑटोमेटिक और फिर सेकंड ऑप्शन आप चूज़ करेंगे एंड ओके। तो आपकी जो भी थ्योरी में चेंजेस होंगी वो आपके कंटेंट में भी चेंज हो जाएंगी। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। ये था आपका 2 थ्योरी कंटेंट यानी 2 हेडिंग कंटेंट बनाना है आपको। तो ये था आपका प्रैक्टिकल नंबर 5। इंशाल्लाह मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अल्लाह हाफिज़।